चार श्रम कानून जो देश में लागू हुआ है उसको लेकर पहले से ही ट्रेड यूनियन विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज इस विरोध प्रदर्शन में नया रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं अभी हम खड़े हैं अल्बर्ट टेका चौक पर, जहां पर विभिन्न ट्रेड यूनियन के बैनर तले लोग यहां पर जुटे हैं और जो चार श्रम कोड है उसका प्रति जलाने का काम किया है। आपको बता दें कि लगातार इसका विरोध हो रहा है और इनकी अपनी मांग है, उसी मांग को लेकर जो है तो ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। आज पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के और लगभग 10 लाख संगठित क्षेत्र के मजदूर हुए हैं। बॉम्बे से लेके कलकत्ता तक, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक सारे लोग सड़क पर हैं। यह भी होता ना, ये प्रोमो है फिल्म का, असली फिल्म अब आगे आएगी। और ये जो 29 श्रम कानूनों को बदलकर ये जो 4 श्रम संहिता बनाई गई है, ये मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है। देश का ट्रेड यूनियन आंदोलन, देश का मजदूर वर्ग इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि काम के घंटे 12 होने वाले हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के चलते निश्चित अवधि का रोजगार होगा। अब जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं, अब आगे आने वाले दिनों में इस एक्ट के तहत परमानेंट नहीं रहेंगे। जब काम तब धाम। ये इस तरीके से 100 सालों तक मजदूरों ने लड़कर देश में आजादी के पहले 42 श्रम कानून बनाए, लेकिन उसमें से 29 श्रम कानूनों को मिक्स करके ये जो 4 लेबर कोड बनाया गया है, ये पूरी तरीके से मजदूरों को गुलाम बनाने का दस्तावेज है। इसलिए हम लोगों ने नारा दिया है कि मजदूरों को गुलाम बनाने वाले इस दस्तावेज को फाड़ दो और फेंक दो। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने मजदूरों को गुलाम बनाने का प्रक्रिया शुरू कर दिया है। मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए उसने 4 लेबर कोड बनाए हैं। मजदूर को जीने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है। मजदूर को मालिक जब चाहे छंटनी कर सकता है। मजदूर उसके खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं कर सकता है। इसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर हैं। आगे क्या करेंगे? आज तो लागू हो गया। हाँ, लागू तो हो गया है। कृषि कानून भी लागू हो गया था, उसी तरह से हम लोग इस कानून को भी रद्दी टोकरी में फेंक देंगे। मैं बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। ये जो मोदी सरकार है, इसका वर्ग चरित्र शुरू से जो है आम जन विरोधी, जनता विरोधी, कर्मचारी विरोधी रहा है। सन 1969 में जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, तो उस समय 2 सांसदों ने विरोध किया था राष्ट्रीयकरण का। उसमें अटल बिहारी वाजपेयी 1 नंबर में थे। जब अटल जी की सरकार 2004 में सत्ता में आई, तो अटल जी ने 4 लेबर कोड को लागू करने का प्रयास किया, जिसको मजदूरों के विरोध के बाद रोक दिया गया। और अब ये सरकार बिहार के चुनावी नतीजों के बाद इतनी उत्साहित है कि जो 200 वर्षों के लड़ाई से जो अधिकार हासिल किया गया है मजदूर वर्ग के द्वारा, उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। एक तरफ मोदी सरकार जो है अपना महिमा मंडन कराने के लिए 52 फीट का धर्म दंड लगवा रही है। आगे क्या करेगा? 22 और 11 मीटर का ध्वजा लगा रही है। और दूसरे तरफ राजधर्म का पालन नहीं करते हुए जो 200 वर्षों के लड़ाई से जो इतिहास से प्राप्त किया गया है धर्म, ये जो हमारा अधिकार है उसको खत्म करने का प्रयास कर रही है। ये मजदूर वर्ग उसका अंतिम दम तक विरोध करेगा और इस सरकार को तब तक दम नहीं लेगा जब तक इस सरकार को सत्ता से उखाड़ नहीं फेंकता है। मेरा नाम सुशील कुमार पांडे, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया। देखिए, फासिस्ट लोगों का ये चरित्र होता है कि वो आसानी से जनता की बात सुनती नहीं है, लेकिन जब समय आता है, लड़ाई का दबाव बढ़ता है, तब अंततः वो उनको या तो पीछे हटना पड़ता है या तो फिर खुद से करना पड़ता है। हिटलर का जो इतिहास है उसको याद रखिए। जनता के दबाव के सामने, जनता के मांग के सामने पीछे झुकने के बजाय उसको जब वो अड़े रहा, नतीजा हुआ उनको आत्महत्या करके जान देनी पड़ी। तो हम नहीं चाहते हैं कि इस देश का प्रधानमंत्री को भी वो दिन देखना पड़े, लेकिन तब उसके लिए ये जरूरी है कि जो असंगठित मजदूर जो मांग कर रहे हैं उसको वो वापस ले ले और उस मांग पर वो काम करे और ये 4 लेबर कोड को अविलंब वापस ले ले।